नगर नौपाड़ा थोड़ा हाथ मांगे कि इसमें जो लोग रहते हैं उन्हें हर एक समस्या से मुक्त करने के लिए जो आज पहला कदम उन्होंने आगे बढ़ाया है। और हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई भी समस्या होती है अपने यहाँ से हॉस्पिटल जाने के लिए बहुत समस्या है तो दूर करने के लिए आज यहाँ पे उनके बर्थडे के एम्बुलेंस का लोकार्पण आज यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो फारूक भाई के लिए एक बार आप सब लोग जोरदार तालियां बजाइए। अपने प्रोग्राम में अपने विभाग को और के अपने विभाग के प्रमुख सम्मानीय उदय अली साहब तो सम्मान करना है। उदय साहब को रिक्वेस्ट करता है। यहाँ पे जिन्होंने शिवसेना पार्टी का काम बढ़ाया, नाम बढ़ाया, हर एक घर घर जाके लोगों की हेल्प की। थैंक यू फारूक भाई। तो मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर 1-1.5 घंटे से आप लोग जो वेट कर रहे थे आप लोग। तो आप लोग को बताना चाहूँगा ये जो अलमास जवेरी ये मेरी सिस्टर इन लॉ है और ये इनके बर्थडे के मौके पर हम लोग एक कॉन्सेप्ट सोचे थे कि अब कुछ ना कुछ अपने वार्ड के लिए, अपने बहराम नगर के लिए, वार्ड 96 के लिए कुछ तो एक ऐसा एक सरप्राइज रखेंगे तो जिससे पब्लिक का और अपने लोगों का फायदा हो। तो ये ना कोई, मैं नाम तो नहीं कहूँगा, ना कोई एमपी किया है, ना कोई एमएलए किया है, ना कोई नगर सेवक किया है। ये फर्स्ट टाइम अपने इस वार्ड में, ये फर्स्ट टाइम है, ये रिकॉर्ड है ये कि अपने इस वार्ड में ये एम्बुलेंस का एहतमाम किया गया है विदाउट एनी कॉस्ट, टोटल फ्री। इंशाल्लाह आगे भी इसी काम हम लोग करते रहेंगे। ये हमारे शिवसेना परिवार के नेतृत्व में हुआ है ये और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। आप लोग साथ दीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद फारूक भाई। आज यहाँ पे खुशी के मौके पर उपस्थित मेरे सहकारी वार्ड नंबर 96 के शाखा प्रमुख फारूक भाई, समन्वयक हमारे सुरेश भाई होलगुडे, युवा सेना शाखाधिकारी राशिद भाई, सारे उपशाखा प्रमुख, और आज यहाँ पे एक खास प्रोग्राम रखा है वो हमारे अलमा जी जवेरी, इनका आज जन्मदिन है। हर एक आदमी, हर एक इंसान अपने जन्मदिन पर अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ खुशियां मनाने के लिए चला जाता है। पर वार्ड नंबर 96 में फारूक भाई की तरफ से, शाखा की तरफ से, अलमा जी की तरफ से, ये वार्ड नंबर 96 फिर बैरामपाड़ा हो, गरीब नगर हो, घास बाजार हो या कोई भी इलाका हो, अगर किसको कोई तकलीफ होती है तो उसको हॉस्पिटल में जाने के लिए एम्बुलेंस यहाँ पे हमने रखी है। ये एम्बुलेंस की सुविधा यहाँ पे रखी है। मैं ऊपर वाले से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे यहाँ पे कोई भी भाई को, मेरे कोई भी बहन को, कोई भी माँ को, कोई भी मेरे पिता को, कोई भी मेरे चाचा को ये एम्बुलेंस की कभी जरूरत न पड़े, इतनी तंदुरुस्ती यहाँ पे हर लोगों को दे दो करके इसी में ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
जय हिंद दोस्तों, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। 96 वार्ड में जो भी समस्या होती है हर बार रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया चैनल आपके सामने रखता है, क्योंकि हमें फ़िक्र है जनता की। हमें फ़िक्र है जनता की आवाज़ आला अधिकारी तक पहुँचे। जिस तरह से हमने इससे पहले भी एमएलए एमपी तक का ये यहाँ की तकलीफ़ बताए थे, आज यहाँ पे अलमाज ज़वेरी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर कुछ प्रोग्राम रखा गया है। शिवसेना यूबीटी के तरफ से उद्धव बाला साहब ठाकरे की टीम जो कि यहाँ पे बड़ी जोर से एक बर्थडे मनाया जा रहा है, एक जन्मदिन मनाया जा रहा है, और ख़ास करके यहाँ की जो गरीब जनता है, जो मजलूम जनता है, उसके लिए एक छोटी सी गिफ्ट के तौर पे एम्बुलेंस की सर्विस रखी गई है। आइए हम जानने की कोशिश करेंगे कि आगे ये लोगों के प्रोग्राम क्या है, आगे ये लोगों के जो ब्लूप्रिंट होते हैं वो क्या है, क्योंकि कुछ महीने बाद इलेक्शन है, बीएमसी इलेक्शन है। बीएमसी इलेक्शन से रिलेटेड कुछ सवालात करेंगे। हमारे साथ है शिवसेना के पद अधिकारी, पहले हम आपको उनसे मिलाएंगे। तो आइए हमारे साथ यूबीटी के पद अधिकारी है, उनसे पूछेंगे जो पद पे है उस बारे में आपको क्या है बताएंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज यहाँ पे मैडम जी का बर्थडे के शुभ अवसर पे आपका आना हुआ, और आपकी पार्टी के बारे में, आपकी पोस्ट के बारे में हमारे चैनल के माध्यम से क्या बोलना चाहें? मेरा नाम उदय दलवी, मैं यहाँ पे उपविभाग प्रमुख पद के ऊपर काम कर रहा हूँ। शिवसेना एक ऐसी पार्टी है कि इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन जाते हैं, मगर आप मुंबई शहर में नहीं तो सारे महाराष्ट्र में देखो 24/7 अगर 24 घंटा किसका ऑफिस खुला है, 24 घंटा लोगों के सेवा के लिए अगर कोई है तो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के पार्टी के कार्यकर्ते खड़े रहते हैं। तो इलेक्शन कोई ये जरिया नहीं है। कई सालों से, कई महीनों से जो यहाँ पे हमारा बैरामपाड़ा है, गरीब नगर है, घास बाजार है, बल्कि पूरा 96 वार्ड है। ये वार्ड में जितनी भी तकलीफ है, जितने भी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने का काम हमेशा हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से किया है। फिर हमारे फारूक भाई यहाँ पे शाखा प्रमुख रहेंगे, उनके माध्यम से होगा। हमारे सूरज भाई उलगुड़े यहाँ के समन्वयक है, उनके माध्यम से हो गया है। तो ये हमारा धर्म है। सर, कुछ महीने बाद इलेक्शन है, इलेक्शन का डिक्लेरेशन होना है। आपको क्या लगता है इस टाइम पे यूबीटी बहुत जोश में है और बहुत होश से काम कर रहे हैं, इस बारे में क्या बोलेंगे? यूबीटी हमेशा पूरी ताकत के साथ ही रहती है। अगर आपने ये इलाके का लोकसभा का रिजल्ट देखा रहेगा, ये इलाके का आपने विधानसभा का रिजल्ट देखा रहेगा, जो सारे यहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता है वो लोगों तक पहुँचे हुए, सारे मतदार, कोई भी जात, कोई भी धर्म, कोई भी उसमें नहीं देखते। जो हमें हमारे तकलीफ में काम कौन आता है, तो हमारा उद्धव साहब बाला साहब ठाकरे के कार्यकर्ते काम में आते हैं, तो उनसे जुड़ा हुआ है। तो वही करिश्मा हम लोग यहाँ पे कॉरपोरेशन में भी आपको दिखाया जाएगा। 96 वार्ड में जिस तरह से अलमाज ज़वेरी यहाँ की दावेदार बन के खड़े रही है, तो आपके वहाँ से कितना कन्फर्मेशन है, कितने % कन्फर्मेशन है कि अलमाज ज़वेरी को ये टिकट मिलेंगे? दावेदारी का कहना तो मेरा कोई काम नहीं है। हर एक कार्यकर्ता जो लोगों में काम करता है, तो हर एक कार्यकर्ता, हर एक पदाधिकारी दावेदार हो सकता है, मगर किसको उम्मीदवारी देना, किसके गले में हार डालना, उसका पूरा राइट्स हमारे जो पक्ष के प्रमुख है उद्धव बाला साहब ठाकरे, इनके माध्यम से हमें पूरा उसका रिजल्ट। महिला वार्ड हो गया है, और ये वार्ड जो है यहाँ पे माइनॉरिटी का पूरा पॉकेट है। माइनॉरिटी के पॉकेट के हिसाब से अलमाज ज़वेरी इसमें परफेक्ट बैठती है। वही मैं फिर से आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे कौन परफेक्ट बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा, ये उद्धव बाला साहब ठाकरे के यहाँ से तय होता है। मगर एक आपको मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो भी यहाँ रहेगा, जो भी उम्मीदवार रहेगा, यहाँ पे 96 वार्ड से शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे का ही कैंडिडेट, उद्धव साहब बाला साहब ठाकरे का ही नगर सेवक इस महानगर पालिका में जाएगा। ये मैं आपको, लेकिन इस कॉरपोरेशन में आपका स्थानीय एमएलए भी आपकी पार्टी का है, तो इसका सीधा बेनिफिट यहाँ की महिला जो भी महिला जो कॉरपोरेशन लड़ेंगी उसको सीधा फ़ायदा मिलता है। 100% मिलेगा उसको, क्योंकि हर विधायक की यही कोशिश रहेगी कि जो मैं पार्टी से विधायक हूँ वही पार्टी का यहाँ पे अगर कॉरपोरेट बन जाता है तो लोगों की सेवा करना और आसान हो जाता है। लोगों के हम लोग घर तक जाते हैं, तो लोगों के दरवाजे तक जाने का मौका अगर हमारा यहाँ कैंडिडेट जीतता है, नगर से होता है, तो हो जाएगा। मगर मुझे पूरा विश्वास है, और मैं विश्वास मेरी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके आंखों में मैं ये विश्वास देख रहा हूँ कि यहाँ का नगर सेवक
फिर से उद्धव शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे का ही बनेगा, ये इनका विश्वास मैं इनके आंखों में देख रहा हूँ। देखिए जिस तरह से इन्होंने अपनी बातें रखी है, अपनी बातें बताई है, उससे ये समझ में आता है कि अलमाज जवेरी को एक गिफ्ट मिला है कॉरपोरेशन इलेक्शन का, खास करके इनके जन्मदिन के मौके पे लोगों ने एक उम्मीद बना के रखे। अगले इंटरव्यू की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखिए जिस 96 वार्ड में लेडीज़ वार्ड हुआ है, लेडीज़ वार्ड के मद्देनज़र यहाँ पे अलमाज जवेरी को दावेदारी का मौका दिया जा रहा है। आज इनका जन्मदिन है, जन्मदिन के शुभ अवसर पे क्या बोलना चाहेंगे, हम ये जानकारी लेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये इलेक्शन से रिलेटेड क्या बोलेंगे और क्या बात करेंगे, इस बारे में हम पूछताछ करते हैं। मैडम जी, सब में पहले रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया की टीम की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह से यहाँ पे लेडीज़ वार्ड हुआ है 96 में, लोग आपको एक उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं, क्या अगली दावेदार आप यहाँ पे इलेक्शन की है? जी हाँ, कोशिश तो पूरी है हमारी, और क्योंकि लोगों का भी साथ है, लेकिन अभी जो भी हमारे शिवसेना के जो भी बड़े लोग जो डिसाइड करेंगे हम उनके साथ हैं, बाकी कोशिश पूरी है। मैडम जी, आप यहाँ के स्थानीय हो, आपको यहाँ के दुख तकलीफ मालूम है? जी हाँ, मैं यहाँ की रहवासी हूँ, इनफैक्ट मेरा बॉर्न बॉटम यही है पूरा, तो मुझे काफ़ी चीज़ों से, मतलब हम पहले से बचपन से ही सारा सब कुछ से गुजरते आ रहे हैं, इसलिए मुझे इसका बहुत अच्छी तरीके से अंदाज़ा है। और मैं चाहूँगी कि मैं सारी दिक्कतें, मतलब सबके लिए, जितने भी हमारे यहाँ के रहवासी, सबके लिए बहुत बहुत बेहतर से बेहतर करना की कोशिश करूँगी। 96 वार्ड में जिस तरीके से आज एक शानदार प्रोग्राम रखा गया है, आपके बर्थडे के, आपके जन्मदिन के शुभ अवसर पर यहाँ की जनता को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या बोलना चाहेंगे? मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि सारे लोग मेरे लिए यहाँ पर आए हैं, और ये तो बहुत ही मतलब बर्थडे का, ठीक है वो तो है ही बर्थडे, लेकिन बहुत शुभ अवसर पे मेरा बर्थडे आया है। मुझे इस बात की बहुत बहुत खुशी है कि बहुत ही अच्छे टाइम पर बर्थडे भी आ गया। देखिए जिस तरह से हमारा चैनल हर बार कैंडिडेट से बहुत सारे सवाल करता है, अगला एक्सक्लूसिव अलमाज जवेरी का हमारे चैनल पे होगा, इनकी पूरी डिटेल ली जाएंगी, पूरी बातें आपके सामने रखेंगे। अब अगले इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं। अगला इंटरव्यू हमारा यूबीटी के शाखा प्रमुख फारूक जी से। फारूक जी क्या बोलना चाहेंगे, इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। फारूक जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह से हर बार कुछ महीने में, कुछ हफ्ते में, कुछ वीक में कुछ ना कुछ एक नया धमाका करते रहते हैं, तो आज आपके दिमाग में ये जन्मदिन मनाने का किस तरीके से आया और इसकी वजह क्या थी? सबसे पहले तो मैं जो आज मेरी जो ताकत है, जो मेरे जो हौसला है मेरा, ये हमारी शिवसेना पार्टी से है। मैं आज पिछले 20 साल से इस पार्टी में बड़ी शिद्दत से मेहनत कर रहा हूँ। मैं इस बहराम पाड़े में जब बहुत कम शिवसैनिक थे, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, ये हमारे वरिष्ठों को भी पता है कि मैं एक एक वोट हमारे जो, मतलब किस तरीके से हम लोग ने मेहनत करके चुन के चुन के जो ढूंढ के डोर टू डोर, पहले काफ़ी आप लोग को पता होगा कि पहले शिवसैनिक थे पुराने, मगर ये जो माहौल है जो आज का, ये बहुत मेहनत लगी है इस बनाने में इसे। तो हम चाहेंगे इंशाल्लाह इसको और हमारी पार्टी को हम ऊपर लेके जाए, क्योंकि आने वाले नगर सेवक, अपना जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आने वाला है, तो हम चाहेंगे कि हमारी यहाँ की भी सीट वो ये वरिष्ठों के हाथ में है, टिकट क्या दे किसी को देना। जिस तरह से मीडिया को भी कुछ जानकारी रहती है, आप लोगों की जो इंटरनली मीटिंग है, खास करके आपके एडवोकेट, हमारे जो एडवोकेट MLC अनिल परब जी के साथ जो आपकी इंटरनली मीटिंग चल रही, उस मीटिंग के हिसाब से आपको क्या लगता है अगली दावेदार अलमाज जवेरी होंगी? नहीं, मैं इतना श्योर कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकता हूँ मैं, मगर हाँ एक बात कहूँगा मैं कि हमारे अनिल परब साहब, जो हमारे वरिष्ठ, हमारे दिग्गज नेता, जो हमारे शिवसेना के बिग बोन कहा जाता है, तो उन्होंने मुझसे एक वादा किया था, उन्होंने बोला था मुझे, उन्होंने कि अपना MLA का इलेक्शन था, हमारे वरुण सर देसाई साहब उस टाइम पे खड़े हो रहे थे, तो इलेक्शन से पहले की बात है, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मतलब आप कितने वोट ला सकते हो यहाँ से। हालांकि सब हमारे वरिष्ठ भी मौजूद थे, तो मैंने बोला था साहब हम एक 10 से 11 हज़ार की वोट की मेहनत कर रहे हैं। तो हमारे साहब ने बोले थे, हमसे वादा किए थे कि आप 7,000 वोट लाना और आपका अगले नगर सेवक का टिकट आप लेके जाना। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करा और हमने मेहनत भी करे, तो अल्हम्दुलिल्लाह 11,000 के अभाव हम लोग ने MLA में लाकर हमारी ताकत दिखा चुके। और मैं अकेले की ताकत नहीं, हमारी टीम की ताकत है, और उसमें कांग्रेस और शिवसेना की ताकत से ही हमारे 11,000 के ऊपर प्लस गए हमारे। फारूक जी, यूबीटी के अंदर यहाँ पे माइनॉरिटी के पॉकेट में और कोई दूसरा चेहरा तो है नहीं, तो इससे आपको क्या लगता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है?
नहीं, मैं कॉन्फिडेंस तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा से कॉन्फिडेंस में रहता हूँ, क्योंकि आपको तो पता ही है आपके चैनल के माध्यम से और हमारे जो शिवसेना के जो हर एक काम आप तो देख चुके हैं कि हर एक महीने में हम लोग कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट लाते ही है हमारी पार्टी को आगे करने के लिए। तो ये हमारा स्टाइल है। हमारे शिवसेना में हमारा कहा जाता है चेहरा नहीं देखता है, हमारे शिवसेना वाले काम देखते हैं। तो हम लोग इंशाल्लाह इसी तरीके से काम को आगे लेके जाएंगे। जैसे आपको बताया मैंने कि ये आने वाले वक्त में किसी ने भी इतना बड़ा एम्बुलेंस का प्रोग्राम किसी ने नहीं लिया। तो इंशाल्लाह बस हम कोशिश ये करेंगे कि आने वाले वक्त में और अच्छे से अच्छा हम लोग कुछ काम निकाले। फारूक जी आप ये बताइए, आज जिस तरीके से एम्बुलेंस रखे तो एम्बुलेंस का कुछ चार्जेस या कुछ ऐसा रहेगा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई चार्जेस नहीं देंगे इंशाल्लाह। और ड्राइवर हमेशा 24 आवर्स अपना अवेलेबल रहेंगे और इसमें कोई भी किसी भी तरीके का 1 रुपया नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये एम्बुलेंस एक दुख में यूज़ करी जाती है, तो इसमें कोई भी पैसा किसी का नहीं लगेगा। ये इंशाल्लाह हमारा वादा है। फारूक जी आप लास्ट सवाल और वो चुपता हुआ सवाल पूछूंगा, आपकी कैंडिडेट जो यहाँ पे अलमाज जवेरी आने वाले दिनों में एक दावेदार बन के मैदान में उतरेंगी, क्या यहाँ की जनता 96 वार्ड की जनता के भरोसे पे खरा उतरेंगी? इंशाल्लाह देखो, फिर आपसे मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे वरिष्ठों के हाथ में है। बाकी इंशाल्लाह कोशिश पूरी हमारी रहेगी। इंशाल्लाह काम तो हमसे हमेशा हमारी पार्टी के लेवल पे हमारे पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम काम करते ही है। इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में हमारे वरिष्ठ तो तय करेंगे। मगर ये कि मैं मेरा इच्छुक जाहिर कर चुका हूँ। इंशाल्लाह मैं हमारे वरिष्ठों से, हमारे साहब लोगों से मैं मिल चुका हूँ मैं कि ये मेरी सिस्टर इन लॉ है। ये मेरी काफ़ी टाइम से हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, तो मेरा भी हक बनता है एज ए शाखा प्रमुख। ये मैं भी एक मातोश्री की चौकट का एक हिस्सा हूँ, मैं भी एक छोटा सा शिवसैनिक हूँ मैं। तो मैंने मेरी सिस्टर इन लॉ को मैं खड़ा कराऊँ कि मैं इच्छुकता जाहिर कर चुका हूँ मैं। अब आगे देना नहीं देना हमारे वरिष्ठों के हाथ में है। देखिए जिस तरह से हर बार ऐसा ही होता है, इलेक्शन नज़दीक आते हैं। इस बार तो 4 साल लेट हो रहा है, बहुत पीछे हो गया इलेक्शन। कुछ महीने बाद डिक्लेयर हो जाएगा। जिस तरह से नेता अपने वादे करते हैं, जिस तरह से यहाँ पे इससे पहले भी जब बहराम पाड़े की जब प्रॉब्लम चल रही थी गटर नालों की लेके, तो हमने यहाँ के स्थानिक एमएलए वो टाइम के जो थे उनको हमने गटर में उतारा था, यहाँ के लोगों की तकलीफ बताया था। आने वाले दिनों में आपको आपकी कैंडिडेट चुनना है, सोच समझ के चुनना है। आपके जो दुख तकलीफ में परेशानी में खड़े रहे ऐसे कैंडिडेट चुनना है, क्योंकि ये लेडीज़ वार्ड हो गया है। और भी ऐसी बहुत सी अपडेट पूरे मुंबई को लेके हम बताते रहेंगे, खास करके 96 वार्ड को लेके बताएंगे। हमारे चैनल से बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।